हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं स्मार्ट पीएलएस के बारे में। एक पेपर है प्रोफेसर हेयर, रिशर, मार्को एंड रिंगल का। 2018 का ये पेपर है, व्हेन टू यूज़ एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ पीएलएस। इसके अंदर प्रोफेसर हेयर ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है कि मेजरमेंट मॉडल में क्या रिपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल में क्या करते हैं। तो मेजरमेंट मॉडल में ये बोलते हैं कि क्रोनबर्ग अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी, रो, एवी, एसटीएमटी, ये सारे रिपोर्ट किए जाते हैं। तो एक डाउट यहाँ पर ये आता है कि अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी में फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोग तो इनको एक ही मान लेते हैं। क्रोनबर्ग अल्फा एक्चुअली इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखता है, कंपोजिट रिलायबिलिटी बिल्कुल अलग चीज़ देखता है। तो ये कैसे निकालते हैं? एक्चुअली जब भी हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो सॉफ्टवेयर तो 1 मिनट में क्लिक करते ही इसके रिजल्ट्स दे देता है कि देखें यहाँ पे ओवरव्यू में कि क्वालिटी का ये आ गया 0.901 और अल्फ़ा है 8681। तो ये आते कहाँ से हैं ये सारे, और इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? तो एक काम करते हैं, हमेशा की तरह हम देख लेते हैं इनके मैनुअल कैलकुलेशन करके। तो पीएलएस के अंदर एक तरीका है जिससे हम फैक्टर का स्कोर निकालते हैं। ये मैंने अलग एक वीडियो में बताया है कि रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है, तो स्कोर कंप्यूट कैसे होता है। तो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि जब इसका स्कोर कंप्यूट हमारे पास हो चुका है, आ चुका है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल स्कोर। और इस स्कोर को मैं ले चलता हूँ एक्सेल में ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझें। ये मेरी डाटा फाइल है। इस डाटा फाइल से मैं अभी काम कर रहा हूँ क्वालिटी पे। इसका सैम्पल साइज 100 का है, डेमो 100 फाइल का नाम है, तो डेमो 100.csv। तो मैंने इसमें से क्वालिटी 1 से 6 तक ये यहाँ पेस्ट कर लिया है और बाकियों को मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो बिहेवियरल इंटेंशन, लॉयल्टी, क्वालिटी 3 ही है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पे 3 ही है, करेक्ट। तो मुझे अब काम करना है क्वालिटी से, तो इन दोनों को तो हम हटा ही देते हैं या तीनों को हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले तो इन सब का हमें मीन स्कोर निकालना है। तो सॉरी, मीन नहीं, जेड स्कोर निकालना है। तो जेड स्कोर का तरीका एक ही होता है हमारे पास। इनका हम एवरेज ले लें और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं, एसटीडी ईवीपी, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और यही चीज़ हम सब के लिए कर लेते हैं। कंट्रोल आर से राइट साइड पे वही फंक्शन चला जाता है। तो मैं यहाँ अब लिख लेता हूँ कि दिस इज़ जेड ऑफ Q1, जेड ऑफ Q2। आई होप ये आगे सबके ले लेगा इसमें। तो क्या फंक्शन है? स्टैंडर्डाइज एक फंक्शन है हमारा स्टैंडर्डाइज। 3 चीज़ देनी होती है। आपकी वैल्यू क्या है, स्कोर क्या था मीन का, सो मीन है मेरा ये वाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरी ये वाली। तो मैंने इन पे डॉलर यूज़ किया है थोड़ा सा इसको फिक्स करने के लिए, और इन्हीं चीज़ को मैं यहाँ ले जाता हूँ। आई होप राइट। जो लास्ट में ये मीन और ये आए हैं, इनकी ज़रूरत है नहीं, पर चलो कंफर्म हो गया कि इनका जो हमारा मीन है वो सबका 0 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब का 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ठीक है। ये सारे जेड स्कोर आ गए। और क्वालिटी हमारा कंस्ट्रक्ट है जो मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ। इसका एक कलर कर लेते हैं। ये मैंने लिया है स्मार्ट पीएलएस से, बाकी तो ओरिजिनल स्टेटमेंट से। तो अब एक बार इस डायग्राम को देखिए और ये बताइए कि एरो जा कहाँ से रहा है। क्वालिटी से क्वालिटी 1 की तरफ जा रहा है, तो इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? डिपेंडेंट तो क्वालिटी 1 हुआ। तो यही मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो मैं अब रन करता हूँ, मुझे निकालना है स्लोप, बीटा निकालना है। बीटा का फंक्शन होता है स्लोप। तो ये पूछ रहा है वाई कौन है और एक्स कौन है, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो डिपेंडेंट तो है ये वाला, ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वाला, राइट। इसको लॉक कर देते हैं ताकि हम फंक्शन को जब आगे लेके चलें 3 और 3 6 चेक कर लें। 865 है, 802, 823, लास्ट है 711, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया है, इन 6 चीज़ों के बीटा आ गया है ये। तो अब हम जो अपना निकालते हैं कंपोजिट रिलायबिलिटी, वो कैसे निकालते हैं? तो जो बीटा है, क्योंकि ये बाइवेरिएट है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट,
और बाईवेरिएट में बीटा ही आर होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं आर का, तो दिस वैल्यू कैप टू स्क्वायर आ गया इन सब का। ये है एक्सप्लेन्ड पार्ट। तो अनएक्सप्लेन्ड कितना है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लें ताकि ये अलग से दिख जाए हमें। ओके, तो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट कितना है, 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा एरर हो गया है जो अनएक्सप्लेन्ड है। तो बीटा का क्या फार्मूला है, बीटा का फार्मूला है समेशन लैम्डा होल स्क्वायर, यानी इनका करें टोटल सबका और इसका कर दें स्क्वायर, दिस कैप टू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू इटसेल्फ समेशन लैम्डा होल स्क्वायर प्लस एरर का टोटल। इनका टोटल किया जाता है, इसका स्क्वायर नहीं किया जाता, एरर का टोटल। तो मेरे पास अभी है नहीं फंक्शन, तो समेशन लैम्डा होल स्क्वायर यानी जो भी सारी आपके बीटा हैं इनका टोटल करें, ये टोटल किया उसका स्क्वायर करें, डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू प्लस जितने भी एरर है उनका टोटल, इसको बोलते हैं सी आर। और ये हमारा चेक कर लें, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू प्लस एरर टर्म, ये आ गया है 9011 सी आर। चेक कर लेते हैं हमारा क्या आया था, और ये मैंने किया है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी के लिए आ गया 9011। ये 11 इसलिए है क्योंकि 119 है ये, अगर इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करें 9012 आ गया, 9012 करेक्ट। तो ये तो होता है हमारा सी आर। तो सी आर में क्या खास चीज़ आपने देखी, क्या है सी आर में, सी आर में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट है, एक कंस्ट्रक्ट हर स्टेटमेंट को कितना एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज, अगर ये जो हमने स्क्वायर किया है इन सब का मैं एवरेज ले लूं, इस चीज को मैं बोलूंगा AVE इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दिस नंबर्स, और ये 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। कितना है हमारा 0.604 है, यहाँ कितना आया था 6050। ओके 49 है ना, तो ये लो 50 हो गया। तो जो आर स्क्वायर है बेसिकली क्या आप ये समझे, ये है बीटा, थोड़ा सा राइट अलाइन कर दूं, ये है बीटा, बीटा के बाद ये जो बना बीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर, जिसको रेजिडुअल भी बोल सकते हैं, एरर भी बोल सकते हैं। तो AVE क्या होता है, ऑन एन एवरेज कोई, ये जो फैक्टर है मेरा कंस्ट्रक्ट जो है किसी को कम एक्सप्लेन कर रहा है, किसी को ज़्यादा कर रहा है, हालांकि एक ही कंस्ट्रक्ट की स्टेटमेंट से हैं ये, तो वो ठीक है मिलती जुलती होंगी, पर फिर भी कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज 50% हो, मतलब 50% कर देता है तो हम मान लेते हैं हाँ चलेगा, तो 50% तो कर रहा है ये, दैट्स गुड वन। दूसरा कंपोजिट रिलायबिलिटी क्या है, कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब है एरर को मिला के कितना एक्सप्लेन किया और टोटल कितना था। तो अगर आप देखें टोटल कितना था, सो टोटल है दिस प्लस दिस, ये है हमारा टोटल, और एक्सप्लेन्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल, इसको हम बोल रहे हैं CR। जबकि जब हम काम करेंगे हमारा रिलायबिलिटी के अंदर, उसके अंदर हमारा एरर नहीं आता, रिलायबिलिटी तो सिंपल स्टेटमेंट्स के ही बारे में आती है। तो मैं काम करता हूं, इसको एक बारी यहीं रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हम डाटा के अंदर है डाटा एनालिसिस और यहाँ पर है कोरिलेशन, इसको यूज कर लेते हैं। तो हमें तो अल्फा निकालना है, कोई बात नहीं, अल्फा देख लेते हैं अल्फा कैसे निकाला जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसका दिया जो क्वालिटी 1 से लेके क्वालिटी 6 है 100, नीचे तो मीन वगैरह थे ना, इनका दे दिया है। और रिमेंबर जो टॉप में ऊपर है उसमें फर्स्ट लाइन में मैंने हेडिंग दी हुई है, तो लेबल इन द फर्स्ट रो और न्यू शीट में आउटपुट दे दें। ठीक है, ये सबका कोरिलेशन आ गया आपस में। तब अब नंबर 1 तो 1 वाले को तो हटा देते हैं, हर एक का हर एक से कोरिलेशन आ गया है। अब इसका क्या फार्मूला है, अल्फा का फार्मूला हमारा होता है कि के इज द नंबर ऑफ आइटम्स जितने हैं आपके इनटू आर बार। आर बार का मतलब होता है, मैं यहां लिख लेता हूं मीन आर, ठीक है, इन सब का मैंने मीन लेना है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ओके ब्रैकेट है ये, 1 प्लस के माइनस 1, के माइनस 1 इंटू मीन आर, ये मेरा फॉर्मूला है। चेक कर लें इस चीज को। तो मैं इन सब का एवरेज निकाल देता हूं एक बारी, एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर्स, ये आ गया मेरा आर बार, मीन आर आ गया ना ये। तो अब अल्फा निकालते हैं, इज इक्वल टू के, 6 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास, 6 इंटू दिस नंबर
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 इंटू दिस नंबर, एक ब्रैकेट, मेरी वैल्यू आई 8681 और यहाँ इनकी कितनी आई थी, यहाँ वैल्यू आई है क्रोनबेक अल्फा 8681 क्वालिटी की। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्ट तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 6 स्टेटमेंट है, इनका हर एक का हर एक से कोरिलेशन निकाला, मीन निकाला और इस फॉर्मूले में पुट करके अल्फा आ गया। जबकि जब हमने काम किया यहाँ पे तो सबसे पहले हमने एक मेथड है पीएलएस का, एवरेज नहीं लिया है, एक मेथड है जो मैंने अलग वीडियो में समझाया है। तो उस मेथड से सबसे पहले तो ये इसका स्कोर निकाला, स्कोर से अगर आप इसको ध्यान से देखें, स्कोर से इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, ये डिपेंडेंट है क्वालिटी को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंफर्मेटरी फैक्टर, उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे हम। तो इनका हमने वैल्यू निकाली, कितना आया, ये हमारा जेड स्कोर निकाला, ठीक है, ओरिजिनल की जगह जेड स्कोर पे हम काम करेंगे। तो जेड स्कोर को इससे प्रिडिक्ट कर दिया, बीटा आ गया, बीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका एवरेज लेंगे तो एवीई, और इनका जो रेजिडुअल आया उस रेजिडुअल के साथ हम जो निकालेंगे ये आ गया है मेरा कंपोजिट रिलायबिलिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट रिलायबिलिटी एंड क्रोनबेक अल्फा, दो अलग अलग हैं। कंपोजिट रिलायबिलिटी के अंदर आता है और इंटरनल कंसिस्टेंसी जो क्रोनबेक अल्फा है वो हमारा अलग मेजर है, ये अलग मेजर है। वो रिलायबिलिटी का मेजर है, ये वैलिडिटी का मेजर है हमारा कंपोजिट रिलायबिलिटी। इसीलिए यहाँ पे प्रोफेसर हेयर ने मेंशन किया है क्रोनबेक अल्फा कंपोजिट रिलायबिलिटी सेपरेटली मेजर किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू टर्म्स। होप यू लाइक इट। थैंक यू।